फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 15 पद संख्याएं 1 से 6 तक। कुछ लोग यहूदिया के अंताकिया आए और भाइयों को यह शिक्षा देने लगे कि यदि मूसा से चली आई हुई प्रथा के अनुसार आप लोगों का खतना नहीं होगा तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। इस विषय में पौलुस तथा बरनबास और उन लोगों के बीच तीव्र मतभेद और वाद विवाद छिड़ गया और यह निश्चय किया गया कि पौलुस तथा बरनबास अंताकिया के कुछ लोगों के साथ यरूशलेम जाएंगे और इस समस्या पर प्रेरितों तथा पुरोहितों से परामर्श करेंगे। अंताकिया की कलीसिया ने उन्हें विदा किया। वे फिनिसिया तथा समारिया होकर यात्रा करते हुए वहाँ के सब भाइयों को गैर यहूदियों के धर्म परिवर्तन के विषय में बताकर बहुत आनंदित कर देते थे। जब वे यरूशलेम पहुँचे तो कलीसिया, प्रेरितों तथा पुरोहितों ने उनका स्वागत किया और उन्होंने बताया कि ईश्वर ने उनके द्वारा क्या क्या कर दिखाया है। फरीसी संप्रदाय के कुछ सदस्य जो विश्वासी हो गए थे उठकर कहने लगे कि ऐसे लोगों का खतना करना चाहिए और उन्हें आदेश देना चाहिए कि वे मूसा संहिता का पालन करें। प्रेरित और पुरोहित इस समस्या पर विचार करने के लिए एकत्र हुए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चलें। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चलें। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चलें। हे यरूशलेम, अब हम पहुँचे हैं, हमने तेरे फाटकों में प्रवेश किया है। अनुवाक्य। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चलें। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चलें। यहाँ इस्राएल के वंश, प्रभु के वंश आते हैं। वे ईश्वर की स्तुति करने आते हैं, जैसा कि इस्राएल को आदेश मिला है। यहाँ न्याय के आसन संस्थापित है और दाऊद के वंश का सिंहासन भी। अनुवाक्य। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चलें। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चलें। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूँगा। जो मुझ में रहता है वही बहुत फलता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा संत के साथ। यूहन्ना के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो।
अध्याय 15 पद संख्याएं 1 से 8। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, मैं सच्ची दाखलता और मेरा पिता बागवान है। वह उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देता है, और उस डाली को जो फलती है छांटता है, जिससे वह और भी अधिक फल उत्पन्न करे। मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूँगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। मैं दाखलता और तुम डालियाँ हूँ। जो मुझ में रहता है और जिसमें मैं रहता हूँ वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में नहीं रहता तो वह सूखी डाली की तरह फेंक दिया जाता है। लोग ऐसी डालियां बटोर लेते हैं और आग में झोंक कर जला देते हैं। यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहे, तो तुम जो चाहो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी कि तुम लोग बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु कहते हैं, मैं सच्ची दाखलता और मेरा पिता भगवान है। वह उस डाली को काट देती है जो नहीं फलती। मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके द्वारा तुम शुद्ध हो गए हो। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूँगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह तुम मुझ में रहे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। जो मुझ में रहता है और जिसमें मैं रहता हूँ वही बहुत फल उत्पन्न करता है। तुम मुझसे जुड़े बिना कुछ नहीं कर सकते। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे, तुम जो कुछ मांगो मेरा पिता तुम्हें वही प्रदान करेगा। यह वचन प्रेरितों के में कार्य कर रहा है। प्रेरित शिष्य, उनके विश्वासी सभी यीशु की शिक्षा सुनकर वे उससे जुड़ जाते हैं। उनकी शिक्षा और आज्ञाओं का पालन करने लगते हैं और उनके द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट होती है। परंतु कुछ लोग यहूदिया से जो अंताकिया आए थे और जो गैर यहूदी ख्रिस्तीय बन गए थे, उसने कहा कि मूसा की संहिता के अनुसार इन्हें खतना करना पड़ेगा। परंतु पौलुस और सिलास इसका खंडन करते हैं। उसने कहा कि यीशु जो सच्ची दाखलता है, हम उसमें जब फलने लगते हैं इसकी जरूरत नहीं है। और इस तरह आपसी भेद करता है। ये उन लोगों को समझाना चाहते हैं कि जो कोई कुछ यीशु की शिक्षा के अनुसार नहीं है वह ईश्वर का विरोधी है।
इसलिए यदि फलता नहीं है तो इन्हें काटना और छांटना है, बहुत जरूरी है। यदि हम अपने बुरे कर्मों को, पुराने विचारों को यदि नहीं त्यागते हैं, उसे नहीं छांटते हैं, तो वह फलेगा नहीं, वह उसी में अंत हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। परंतु जब उसको हम काटते हैं, छांटते हैं, सुधार करते हैं, उसमें नयापन करते हैं, तो वह बहुत अधिक फल उत्पन्न करता है। यीशु कहते, तुम मुझ में रहो, मैं तुम में रहूँगा। जो मुझ में रहता है वही बहुत फल उत्पन्न करता है। जब शिष्य यीशु के साथ एक हो गए और वे यीशु का साक्ष्य देते थे, वे किसी से डरते नहीं थे। कितना सतावट होने पर भी, कितना उस पर आरोप लगाने पर भी वे डरते नहीं है, हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हैं। और अब आ गया कि जब विश्वासी बढ़ने लगे, उसमें मतभेद भी होने लगा, और इसी समस्या का समाधान अब यरूशलेम में होना है। और ये लोग पवित्र आत्मा द्वारा संचालित है, इसलिए अब अभी इन लोगों के साथ एक बैठक होने वाला है, जो बृहस्पतिवार माने कल के दिन हम कैसे उसको सुलझाते हैं और कैसे लोगों को समझाते हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा किसी के कंट्रोल में नहीं है। जैसे मनुष्य कंट्रोल करता है, क्योंकि वह सीमित व्यक्ति है, सबको सीमित करता है, ईश्वर असीमित है, अनंत है, वह सबके लिए है। यह सही बात है कि ईश्वर ने यहूदियों को चुना, इस्राएलियों को चुना, परंतु यदि वे नहीं सुनते तो अन्य राष्ट्रों को भी अपना विधान प्रकट किया। यीशु के द्वारा दुनिया के सीमांतों तक ईश्वर का अपूर्व कार्य सबों में चला गया। यही कारण है कि यीशु आए। लेकिन लोग स्वीकार करे या न करे, परंतु जो भी उनको स्वीकार करेगा, उसके शिक्षा के अनुरूप जीवन बिताएगा, पवित्र और निष्कलंक जीवन बिताएगा, सेवा कार्य में लगा रहेगा, ईश्वर उसके द्वारा महान महान कार्य करेगा। हम पाप के कारण भले ही बिछड़ गए हो, परंतु उनकी कृपा और मुक्ति और क्षमा ने हमारे पुराने सब पापों को धो दिया है, हमें पूर्ण नया बना दिया है और हमारे जीवन में निवास करता है और हमारे जीवन के द्वारा वह अद्भुत कार्य करता रहता है। जय यीशु।